मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और अत्यंत विकसित नगर था, जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये नगर लगभग 4500 वर्ष पुराना माना जाता है और अपने समय की उन्नत शहरी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में भारतीय पुरातत्वविद राखाल दास बैनर्जी द्वारा की गई थी, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की प्राचीन सभ्यता की ओर आकर्षित किया। मोहनजोदड़ो नाम स्थानीय सिंधी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि खुदाई से पहले ये स्थान एक ऊंचे मिट्टी के टीले जैसा दिखाई देता था और स्थानीय लोगों की मान्यता थी कि ये किसी प्राचीन नष्ट हो चुकी बस्ती का अवशेष है। बाद में हुई खुदाइयों ने यह प्रमाणित किया कि यहाँ एक सुनियोजित, समृद्ध और उन्नत नगरीय सभ्यता विकसित हुई थी, जो अपने समय से कहीं आगे थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी और सबसे अद्भुत विशेषता उसकी उन्नत नगर योजना यानी अर्बन प्लानिंग थी, जो आज की आधुनिक शहर व्यवस्था से भी कई मामलों में बेहतर दिखाई देती है। ये पूरा नगर ग्रिड पैटर्न पर बसाया गया था, जिसमें सीधी, चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर काटती सड़कें थीं। यहाँ के घर मानक आकार की पक्की ईंटों से बनाए गए थे, जो एक सुव्यवस्थित निर्माण प्रणाली की ओर संकेत करते हैं। प्रत्येक घर से जुड़ी हुई सुसंगठित जल निकासी प्रणाली थी, जिसके माध्यम से गंदा पानी ढकी हुई नालियों के जरिए शहर के बाहर निकाल दिया जाता था। ये नालियां नियमित अंतराल पर सफाई के लिए बनाए गए ढक्कनों से सुसज्जित थीं, जो उस समय की स्वच्छता के प्रति जागरूकता और वैज्ञानिक सोच को दर्शाती हैं। इसी कारण मोहनजोदड़ो को विश्व की पहली योजनाबद्ध शहरी सभ्यताओं में गिना जाता है और आज भी कई आधुनिक शहर योजनाकार इसकी व्यवस्था से प्रेरणा लेते हैं। मोहनजोदड़ो का काल लगभग 2500 ईसा पूर्व माना जाता है, जो इसे मानव इतिहास की सबसे प्राचीन और उन्नत नगरीय सभ्यताओं में शामिल करता है। ये वो समय था जब दुनिया के कई हिस्सों में मानव जीवन अभी भी प्रारंभिक अवस्था में था और लोग गुफाओं या अस्थायी झोपड़ियों में रहकर शिकार और संग्रह पर निर्भर थे। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो में उस दौर में ही पूर्ण रूप से योजनाबद्ध नगर यानी प्लान्ड सिटी विकसित हो चुका था, जहां आवास, सड़कें, जल निकासी, सार्वजनिक स्नानागार और भंडारण की स्पष्ट व्यवस्था मौजूद थी। यहाँ की नगर संरचना ये दर्शाती है कि इस सभ्यता के लोग गणित, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक व्यवस्था की गहरी समझ रखते थे। यही कारण है कि इतिहासकार मोहनजोदड़ो को अपने समय से हजारों साल आगे की सभ्यता मानते हैं, जिसने मानव विकास की दिशा को नई पहचान दी। मोहनजोदड़ो में मिला सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्थापत्य ढांचा महान स्नानागार है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत इंजीनियरिंग क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ये एक ईंटों से बना विशाल आयताकार तालाब था, जिसकी दीवारें और तल विशेष रूप से इस तरह बनाए गए थे कि पानी का रिसाव ना हो सके। इसके लिए ईंटों के बीच जिप्सम और बिटुमेन जैसी जल रोधी सामग्री का प्रयोग किया गया था, जो उस काल की वैज्ञानिक समझ को दर्शाता है। स्नानागार के चारों ओर कमरे और सीढ़ियां बनी हुई थीं, जिससे स्पष्ट होता है कि इसका उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए नहीं, बल्कि संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों, सामूहिक स्नान या सामाजिक आयोजनों के लिए किया जाता था। महान स्नानागार ये प्रमाणित करता है कि मोहनजोदड़ो के लोग स्वच्छता, शारीरिक शुद्धता और धार्मिक आचरण को अत्यधिक महत्व देते थे, जो उस सभ्यता की उच्च सांस्कृतिक चेतना को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो के लोग आर्थिक रूप से अत्यंत सक्रिय और आत्मनिर्भर थे। उनकी मुख्य आजीविका कृषि पर आधारित थी, जिसमें वे विशेष रूप से गेहूं और जौ की खेती करते थे। सिंधु नदी से प्राप्त उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई की प्राकृतिक व्यवस्था ने खेती को समृद्ध बनाया। इसके साथ ही मोहनजोदड़ो के लोग व्यापार और वाणिज्य में भी निपुण थे। खुदाई में प्राप्त मनके, मोहरें, तौल के बाट और मिट्टी के बर्तन ये दर्शाते हैं कि यहाँ एक सुव्यवस्थित उत्पादन और विनिमय प्रणाली मौजूद थी। विशेष रूप से पत्थर, शंख और धातुओं से बने मनके उनकी शिल्प कला की उन्नत अवस्था को प्रकट करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कई मोहरें मेसोपोटामिया क्षेत्र में भी पाई गई हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के लोगों के पश्चिम एशिया से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध थे। ये व्यापार स्थल और समुद्री मार्गों के माध्यम से होता था, जो उस समय के वैश्विक संपर्क और आर्थिक परिपक्वता को दर्शाता है। आज तक ये एक ऐतिहासिक रहस्य बना हुआ है कि इतनी उन्नत और समृद्ध नगरीय सभ्यता होते हुए भी मोहनजोदड़ो अचानक कैसे समाप्त हो गया।
इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इसके पतन को समझाने के लिए कई अनुमान प्रस्तुत किए हैं। एक प्रमुख मत के अनुसार सिंधु नदी का मार्ग बदल जाना या उसकी सहायक नदियों का सूख जाना शहर के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि पूरी सभ्यता कृषि और जल संसाधनों पर निर्भर थी। इसके अलावा बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ों ने नगर की संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया और जनजीवन को अस्थिर कर दिया। कुछ विद्वान जलवायु परिवर्तन को भी एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा में कमी आई और कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक खपत और उनके धीरे धीरे समाप्त होने से आर्थिक ढांचा कमजोर पड़ गया। इन सभी कारणों के बावजूद अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जो मोहनजोदड़ो के पतन के लिए किसी एक कारण को पूरी तरह सिद्ध कर सके। इसी अनिश्चितता के कारण मोहनजोदड़ो आज भी इतिहास की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में गिना जाता है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता हमें आज भी कई महत्वपूर्ण सीख देती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख है कि शहरी नियोजन किसी भी समाज की स्थिरता और विकास के लिए कितना आवश्यक होता है। वहाँ की सुव्यवस्थित सड़कें, घरों से जुड़ी जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक ढांचे ये दर्शाते हैं कि योजनाबद्ध विकास ही स्वस्थ शहरों की नींव होता है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख है स्वच्छता का महत्व, जिसे मोहनजोदड़ो के लोगों ने हजारों वर्ष पहले ही समझ लिया था। साफ सफाई, जल प्रबंधन और सामूहिक स्नान जैसी व्यवस्थाएं ये प्रमाणित करती हैं कि स्वास्थ्य को उन्होंने सामाजिक प्राथमिकता दी। इसके साथ ही ये सभ्यता हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का संदेश देती है। जब जलवायु परिवर्तन, नदी मार्ग में बदलाव और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियां आईं, तो सभ्यता का संतुलन बिगड़ने लगा। इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी सभ्यता केवल तकनीकी प्रगति से नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और सामूहिक समझदारी से टिकाऊ बनती है। यही कारण है कि मोहनजोदड़ो आज भी हमें ये सिखाता है कि सभ्यता केवल ईंट, पत्थर और तकनीक से नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, संतुलन और सामाजिक चेतना से चलती है।